हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल या बंसोड़ा टेक सॉल्यूशन। ओके, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था ऑफसेट एंड पेज क्लॉथ किस तरह से यूज होता है। ओके, सेम इस दोनों क्लॉथ को यूज करके हम एक स्टेप आगे जाएंगे, जैसे पेजिनेशन। ओके, सो पेजिनेशन क्या होता है कि अभी हमें पता चला कि हमने कितने नंबर्स ऑफ रोज हम स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट कितने नंबर्स ऑफ पेजेस हमें चाहिए वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अभी सिंपल कि जो ये ऑफसेट का फॉर्मूला था कि मुझे कितने रो स्किप करने हैं और कितने नेक्स्ट कॉल करने हैं। ओके, एक कंसेप्ट को थोड़ा सा डायनामिक करते तो वो हमारा पेजिंग हो जाएगा। पेजिंग के अंदर कि जितने भी नंबर्स ऑफ रोज मेरे टेबल के अंदर की, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने सिलेक्ट क्वेरी किया था जिसके थ्रू एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास 40 रिकॉर्ड्स है। ओके, ऐसे आपके टेबल्स के अंदर n नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड हो सकते हैं एट ए टाइम। आप सभी रिकॉर्ड्स तो नहीं लेके आएंगे। आप क्या करेंगे, आपके वेब पेज के अंदर जैसे जैसे आपका ग्रिड लोड होता जाएगा, ओके, उस ग्रिड के लोड के अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट 40 रिकॉर्ड्स लाओगे, नेक्स्ट 40 रिकॉर्ड्स लाओगे। इस तरह से आप आपके n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हैंडल कर सकते हैं एट इंस्टेड ऑफ कि एट ए टाइम की जितने भी 100 रिकॉर्ड या n नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप लाओगे उसके कंपेयर में ये फास्ट चलेगा। तो वही चीज देखेंगे कि किस तरह से करेंगे। तो पेजिनेशन के लिए फर्स्ट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा पेज नंबर। डिक्लेयर एट द रेट पेज नंबर एज अ इंटीजर। ओके, एज इंटीजर पास करने के बाद जस्ट लाइक हमने उससे पहले भी एक क्वेरी देखा था कि जिसके अंदर हमने मेंशन किया था कि इन केस कि मेरे यूजर ने कि कोई भी वैल्यू पास नहीं की तो उस सिनेरियो में मुझे एक डिफॉल्ट वैल्यू से इस सिनेरियो को हैंडल करना है। तो वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1। इनकेस यूजर ने कोई भी पेज नंबर असाइन नहीं किया तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा जो फर्स्ट पेज होगा वो फर्स्ट पेज यहाँ पे उसको रिटर्न करूंगा। ओके, देन सेकेंड, एक पेज के ऊपर कितने नंबर्स ऑफ रोज हो सकते हैं। ओके, एक पेज के ऊपर जैसे कि अपना बुक होता है, बुक के एक पेज के ऊपर कितने नंबर्स ऑफ रो में असाइन करूंगा वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर होगा। ओके, डिक्लेयर एट द रेट पेज साइज। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, पेज साइज एज इंटीजर। सो यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ कि जैसे लाइक कि 40 है तो 8, एक पेज के ऊपर मेरे 8 रिकॉर्ड्स है। ओके, सो सेम ये दो वेरिएबल्स को मैं ऑफसेट और पेज के अंदर लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, यहाँ पे देखो कि ऑफसेट के यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एट द रेट पेज नंबर -1 इनटू मेरा जो भी पेज साइज है। ओके, इससे क्या होगा कि पेज साइज के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एन नंबर्स ऑफ डिफरेंट पेजेस दिखा सकते हैं कितना मुझे स्किप करना है। इनकेस मेरा जीरो फर्स्ट पेज होगा तो 1 - 1 0, तो यहाँ पे आएगा 0। ऑफसेट का कंडीशन क्या था, नो नेगेटिव वैल्यू और नल वैल्यू, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं कि वो नेगेटिव भी नहीं है और नल भी नहीं है। देन पेज साइज के अकॉर्डिंगली वो साइज यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हमें कितना स्किप करना है और कितना हमारा नेक्स्ट लेके आना है। इनकेस यहाँ पे 2 वैल्यू होगी तो यहाँ पे 2 - 1 1 आएगा। 1 इंटू जो भी आपका पेज साइज है 8, तो 8 स्किप होगा और नेक्स्ट आगे के उतने रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पे 80 रिकॉर्ड्स है तो मैंने इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया तो फर्स्ट 88 रिकॉर्ड्स आए। देन यहाँ पे मैं 2 करता हूँ पेज सेकेंड, देन एग्जीक्यूट, नेक्स्ट 8 आए, देन थर्ड। ओके, ऐसे आपके जितने पेजेस है उस सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पे आते रहेंगे। ओके, 4 5, ओके 6, 6 केस में आएंगे या नहीं, नहीं क्योंकि वो आउट ऑफ एरिया हो जाएंगे क्योंकि आपके 40 रिकॉर्ड है तो उसके आगे आपके यहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। बट अभी ये हो गया कि हमें हर टाइम हर एक रिकॉर्ड्स के लिए क्वेरी एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अभी ए प्रोसीजर आप लिख के रख सकते हो, आपके प्रोजेक्ट के अंदर से ए वाला वैल्यू पास करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपके सभी आपके जितने रिकॉर्ड्स आपको चाहिए उतने आ जाएंगे। बट अभी इसको कैसे पता चलेगा कि मेरे डेटाबेस के अंदर कितने नंबर्स ऑफ पेजेस है। ओके, तो हमें पेजेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो पेजेस का काउंट है वो भी हमारे एसपी थ्रू हमें सेंड करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली
वो जो पेज का साइज है वो उनको मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर दैट इज एट द रेट टोटल रिकॉर्ड, ओके, एज इंट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि मेरे पेजेस के काउंट के अकॉर्डिंगली, ओके, कितना भी काउंट हो सकता है इस एम्प्लॉय के अंदर, एन नंबर्स ऑफ डिफरेंट काउंट्स हो सकते हैं, तो काउंट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वो काउंट में क्या करूंगा, यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स के अंदर लिखूंगा, तो इक्वल टू काउंट कि जो भी आपका क्वेरी होगा उसके अकॉर्डिंगली आप सिर्फ काउंट यहाँ पे लेके आओगे एंड वो काउंट आपके टोटल रिकॉर्ड्स के अंदर स्टोर होगा। दैट अभी टोटल रिकॉर्ड्स के अंदर काउंट स्टोर होने के बाद अभी नंबर्स ऑफ पेजेस की टोटल पेजेस कितने हैं वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हम लूप एग्जीक्यूट कर सकते हैं या यूजर को पता चलेगा कि मेरे टोटल पेजेस कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। सो अगेन और एक मुझे यहाँ पे वेरिएबल लगेगा, डिक्लेयर एट द रेट टोटल पेजेस, कितने टोटल पेजेस है। अभी टोटल पेजेस एज इंटीजर मैं क्या करूंगा, टोटल रिकॉर्ड्स मेरे हैं, ओके, टोटल रिकॉर्ड्स डिवाइड बाय पेज साइज, जितनी मेरी पेज साइज है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ओके। बट ये इंटीजर में चाहिए तो उसके लिए मैं इसको राउंड ऑफ का एक फंक्शन देता हूँ, एक सीलिंग करके राउंड ऑफ का फंक्शन है कि जो आपके वैल्यूज रिटर्न करता है कि एज ए इंटीजर। सीलिंग के अंदर क्या होगा, जो भी वैल्यू होगा राउंड करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका जो इंटीजर वैल्यू होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा, राउंड ऑफ होने के बाद स्मॉल के साइड में जो वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यू रिटर्न करेगा। देन इसके अकॉर्डिंगली और एक सिनारियो हम यहाँ पे रखेंगे कि जैसे कि कुछ पेजेस है, नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड स्किप हो रहे, ओके, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए अगेन और एक इफ कंडीशन हमें लगेगी इसको चेक करने के लिए। इफ मेरा जो टोटल पेजेस आए हैं, ओके, टोटल पेजेस जो आए इनटू जो मेरी पेज साइज है, ओके, इसके अकॉर्डिंगली एक कैलकुलेशन बैठेगा कि टोटल पेजेस और टोटल काउंट, ओके, इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा ये मेरे जो टोटल रिकॉर्ड से के उसके इक्वल होना चाहिए, ओके, इन केस ए लेस है, ओके, टोटल रिकॉर्ड से इक्वल होना चाहिए, इन केस ये लेस आ रहा है इन द सेंस कुछ रिकॉर्ड स्किप हो गए मेरे टोटल पेजेस में से, ओके, तो उस सिनारियो में क्या कहूंगा, बिगिन सेट टोटल पेजेस इक्वल टू, एक पेज में क्या कहूंगा इसके अंदर ऐड करूंगा कि वो मेरा फाइनल पेज होगा, ओके। वो सिनारियो कैसे मैं बताता हूँ आपको भी नेक्स्ट इसमें, तो उसमें मैं पेज ऐड करके एंड कर दूंगा, ओके। एक साथ थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, थोड़ा सा अलग अलग लगता है, ओके। तो इस तरह से मैं ये चीज यहाँ पे परफॉर्म करूंगा। फर्स्ट टोटल पेज और पेज नंबर, टोटल रिकॉर्ड्स, पेज साइज हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, ओके, टोटल पेजेस आ गए यहाँ पे मेरे। देन टोटल पेजेस आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, व्हाइल लूप लूंगा कि जिसके अकॉर्डिंगली ये जो चीज है एन नंबर्स ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होता रहे। सो उसके लिए व्हाइल कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक मेरे सभी पेजेस यहाँ पे मैं सभी पेजेस का रिकॉर्ड मेरे पास ना आए, ओके। सो व्हाइल एट द रेट टोटल पेजेस इज ग्रेटर देन मेरे पेज नंबर, ओके, ये जब तक कंडीशन ट्रू होता रहेगा, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू, तब तक क्या करेगा ये सब भी सिनारियो एग्जीक्यूट होंगे, ओके। सो उसके बाद बिगिन कि मेरा व्हाइल लूप स्टार्ट हो गया, व्हाइल लूप के अंदर इतने नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। देन अभी एग्जीक्यूट होने के बाद, ओके, मैंने यहाँ पे पेज नंबर इंक्रीमेंट नहीं किया, इंफिनिटी में चला जाएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे पेज नंबर को सेट कर रहा हूँ, सेट एट द रेट पेज नंबर इक्वल टू एट द रेट पेज नंबर प्लस 1,
तो इससे क्या होगा, मेरा पेज नंबर इंक्रीमेंट होता रहेगा और हर बार एक एक पेज इंक्रीमेंट होके वो पूरा रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखेगा। ओके, इतना क्वेरी समझ में आया? कोई भी डाउट होगा तो क्विक उसी टाइम को सिलेक्ट करके मुझे पिंग कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको इलेबोरेट करके आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने पेज साइज 8 डिफाइन किया, पेज नंबर 1 डिफाइन किया। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप आउटपुट देख सकते हो कि 1 2 3 4 5, 5 इसमें 8 रिकॉर्ड्स आए। अब ये प्रॉपर डिवाइडेबल था इसके लिए ठीक है, इनकेस ये डिवाइडेबल नहीं होता तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 लिया, तो 9 एंड मेरे पास टोटल 40 रिकॉर्ड्स है, तो 9 इंटू अच्छा 40 डिवाइडेड बाय 9। ओके, सो मेरे पास 4.5 समथिंग कुछ तो आएगा। ओके, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, 40 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, डिवाइड बाय 9। ओके, 4.5 समथिंग बोला था बराबर, तो 4.44 आ रहा है। तो इसके सिनारियो में कुछ एक आगे के रिकॉर्ड स्किप हो रहे। ओके, तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के बाद कि 9 रिकॉर्ड्स आए हर इसमें 9, इसको ऊपर लेते थोड़ा, 9 9 9, और लास्ट इसमें क्या आएंगे कि जितने बचे हुए 4 रिकॉर्ड 36 के बाद 37 38 39 40। ओके, लास्ट के रिकॉर्ड से वो लास्ट सेक्शन में आ जाएंगे। तो इसी तरह आप आपकी प्रोसीजर के अंदर पेजिनेशन कर सकते हैं जिससे आपका डेटाबेस स्मूथ वर्क करेगा। ओके, अननेसेसरी हर टाइम सभी डेटा लाके वेब पेज के ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये पेजिनेशन कंसेप्ट से हम उस सिनारियो को हैंडल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।